हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा। और क्या होगा अगर गोकू ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन में व्हीज की बजाय जेनो से ट्रेनिंग ले। क्योंकि अगर गोकू चाहे तो एक बारी को वो जेनो को ये चीज कह सकता है, क्योंकि जेनो उसका दोस्त है और इसीलिए जेनो ने गोकू को अपना एक पर्सनल बटन भी दिया था, जिसकी वजह से जब चाहे वो जेनो को कहीं भी बुला सके। तो क्या हो अगर एक दिन गोकू उस बटन को दबाए और जेनो को बुलाए और बोले कि जेनो मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या जेनो ट्रेनिंग देंगे? अगर एक बारी को वो हाँ बोल देते हैं तो गोकू कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता है और उसी के पीछे पीछे भी वेजिटा ही आ जाएगा। लेकिन गोकू कितना ताकतवर बन सकता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि गोकू और वेजिटा जेनो के अगले गार्ड्स बन जाएं और जो भी के गार्ड्स हैं उनकी छुट्टी हो जाए, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलती रहे ड्रैगन बॉल सुपर से जुड़ी अमेजिंग चीजें और मेरी फैन मांगा सबसे पहले। गोकू और जेनो, तो हम सभी ने देखा है कि जेनो और गोकू की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को भी मैंने जेनो से इस तरीके से बात करते हुए अब तक ड्रैगन बॉल सुपर में नहीं देखा है, जिस तरीके से गोकू और जेनो एक दूसरे से बात करते हैं। और वो हमें पता है क्यों, क्योंकि गोकू एक साफ दिल का बंदा है और जेनो इस चीज को देख सकता है, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स का क्रिएटर है, किंग है। तो वो इस चीज को भाप लेता है और वो गोकू को अपना दोस्त बनाना बिल्कुल ठीक समझता है। और ये सब हम ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में देख चुके हैं। और तभी जेनो गोकू को अपना एक बटन देते हैं, जिसकी वजह से गोकू ने चाहे जब बुला ले और गोकू जो भी चाहे उनसे विश करे वो कर देंगे, जैसे कि उन्होंने की भी थी जब ज़मासू पूरे कॉस्मोस में बदल जाता है और फिर उसके बाद जेनो उस चीज को हकाई कर देते हैं। और उसकी वजह से अब एक टाइमलाइन में दो जेनो है। जेनो ने इतनी बड़ी कुर्बानी जब गोकू के लिए दी है, तो एक बारी को अगर गोकू कहे कि जेनो मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है और आपका एक ये तरीका सीखना है कि आपके पास ऐसी क्या पावर है, क्या मैं उसको सीख सकता हूँ या नहीं। और जेनो मेरे हिसाब से गोकू के पोटेंशियल के बारे में जानते हैं और वो इस चीज को देखकर और ज्यादा खुश हो जाएंगे कि वाओ, गोकू एक न्यू पावरफुल फाइटर बनना चाहता है। या फिर गोकू ये भी बोल सकता है कि मैं दोबारा सबसे ताकतवर बन के एक नया टूर्नामेंट रखूंगा जिसको आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और जेनो जिस तरीके से 24 घंटे बोर होते रहते हैं, तो उनके भी एंटरटेनमेंट का जुगाड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जेनो को मिल जाएगा एक नया एंटरटेन होने का तरीका और गोकू को मिल जाएगी वो चीज जो उसे इमॉर्टल मॉर्टल सबसे अलग कर देगी। क्योंकि जब जेनो से ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल लेवल के फाइटर्स भी डरते हैं या बोलू हायरार्की में नीचे हैं, तो जब गोकू उनसे ट्रेनिंग लेगा उस ट्रेनिंग को, तो तब गोकू कितना ताकतवर होगा। गोकू सच में इतना ताकतवर बन जाएगा। और ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है अब तक जो आई है जो गोकू ने ना की हो। किंग काई की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में कायोकेन वो गोकू ने कर ली थी, फिर उसके बाद उसे बहुत सारी ट्रेनिंग मिली जिसमें मेजर ट्रेनिंग थी हमारी गॉड वाली, फिर वो उसने कर ली थी। और फिर उसके बाद वीस ने बताया कि एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक होती है और चुपचाप वीस ने उस चीज को दोनों को सिखाया, लेकिन वेजिटा नहीं सीख पाया और गोकू सीख गया। लेकिन वो एक पहला ऐसा मॉडल था जिसने उस टेक्निक को इस्तेमाल करा है। यहाँ तक कि जिरन, जो गोकू के बाद सबसे ताकतवर मॉडल है इन सारे यूनिवर्सेस में, वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करना नहीं जानता है। और गोकू अब उसके बहुत सारे लेवल्स भी खोल चुका है और इसी तरीके से वेजिटा का भी सीन चल रहा है। तो अगर जेनो, या अगर जेनो भी नहीं, उनके सिर्फ गार्ड्स ही गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दें, तो शायद हम ऐसी ऐसी फॉर्म्स और ऐसी ऐसी टेक्निक्स देख सकते हैं जो कि शायद ही हमने कभी सोची हो। और शायद ड्रैगन बॉल सुपर के आगे आने वाले चैप्टर्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन दी एंड ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है हमारा, जो सबसे ताकतवर फैंटेसी वर्ल्ड है अब तक का साइंस में। ड्रैगन बॉल में साइंस सबसे ताकतवर एलियंस हैं, तो वो कर भी सकते हैं इस चीज को। और शायद तब ड्रैगन बॉल सुपर का अंत हो जाएगा। या देखो, अगर ड्रैगन बॉल सुपर का अंत नहीं हुआ तो भी फिर उन्हें कुछ यूनिवर्स मल्टीवर्स से ऊपर लाना पड़ेगा, डायमेंशनल मल्टीवर्स, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन एक जेनो लेवल का गोकू और एक जेनो लेवल का वेजिटा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि शायद बहुत से लोग उस चीज को देखना पसंद भी करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की है कि वो जेनो लेवल के गोकू को देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि बस गोकू एक एंजल लेवल के फाइटर तक हो, या फिर
वो सिर्फ इतना ताकतवर हो कि अपने सामने वाले फाइटर को हरा सके और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़े, जिससे कि हमें एक ऑसम फाइट देखने को मिले। और जो हमारा ड्रैगन बॉल का फाइटिंग स्टाइल रहता है वो सब, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो जेनो ही बन गया है या जेनो से ट्रेनिंग ली है या वीस से ट्रेनिंग ली है। लेकिन मुझे लगा कि जेनो से अगर ट्रेनिंग ले गोकू तो वो कितना ताकतवर हो जाएगा, नहीं? तो मैंने सोचा ये चीज मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भी मुझे इस पे अपने थॉट्स बता सकते हो कि वो कितना ताकतवर हो जाएगा और आप लोग उसमें और क्या ऐड करना चाहोगे, या फिर आप इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ हो कि गोकू जेनो से ट्रेनिंग ना ले, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं जल्द ही एक Q&A वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो #Q&A क्रिजिटा लिख के, और जो लिखेगा यही तो मैं उसी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, जिससे कि मुझे भी आसानी रहेगी कि किसके क्वेश्चन पिक करने हैं और किसके नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि जेनो गोकू कैसा रहेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही ड्रैगन बॉल से जुड़ी सबसे अमेजिंग चीजें और मेरी फैन मांगा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।